एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद उपासना। आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ HTML लर्निंग के बारे में। तो ये HTML लर्निंग की फर्स्ट क्लास है। आज मैं जो टॉपिक कवर करूँगी वो है हिस्ट्री ऑफ HTML, व्हाट इज़ HTML, स्ट्रक्चर ऑफ HTML बेसिक टैग्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस वीडियो के लास्ट में मैं एक प्रैक्टिकल डेमो ऑफ प्रोग्राम आपको दूँगी। जो भी मैं HTML में आपको सिखाऊँगी उसका एक प्रैक्टिकल डेमो, एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम मैं आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन में करके दिखाऊंगी। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ HTML जो है IBM ने फर्स्ट टाइम HTML को 1980s में जो नेम दिया था, जब उसमें हम सिर्फ टाइटल, हेडिंग और टेक्स्ट का यूज़ कर सकते थे। बेसिक चीज़ें हम यूज़ कर सकते थे जैसे हम वर्ड में यूज़ करते हैं। उस समय इसका नाम जनरल मार्कअप लैंग्वेज था। फिर 1986 में ISO ने इसको अपडेट करके इसका नाम स्टैंडर्ड जर्नल मार्कअप लैंग्वेज दिया। और इन द लास्ट 1989 में फाइनली टिम बर्नर और उसकी टीम ने मिलकर इसे दोबारा रीडिज़ाइन किया, इसमें बहुत सारे अपडेट किए, तब जाके इसका नाम पड़ा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले एक HTML का यूज़ क्या होता है। देखिए, हमें कोई भी वेबसाइट बनानी है तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वेबसाइट बनाने के लिए HTML, कास्केडिंग स्टाइल शीट, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो अभी इस वीडियो में कवर कर रही हूँ HTML होता क्या है। HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो स्पेशली डेवलप की गई है वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए। अगर आप वेब पेज क्रिएट करते हो तो बेसिक लैंग्वेज का नाम जो आता है सबसे पहले वो HTML ही होता है। ये पूरा टैग बेस्ड लैंग्वेज होती है, एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट बनाई जाती है जिसकी बेस पर वो वेब पेज तैयार किया जाता है। HTML एडिटर क्या होता है। HTML एडिटर वर्डपैड या नोटपैड को हम कह सकते हैं, जिसमें हम अपना पूरा जो हमारा प्रोग्राम होता है या हमारे स्टेप्स होते हैं या हमारी स्क्रिप्टिंग होती है वो हम पूरा लिखते हैं HTML एडिटर में, जिसे हम नोटपैड या वर्डपैड कहते हैं। नोटपैड के बारे में सब लोग जानते होंगे। और इस प्रोग्राम को व्यू करने के लिए, देखने के लिए हमारे पास एक होता है ब्राउज़र होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप भी वर्क करते होंगे, जब आप इंटरनेट में वर्क करते हैं तो कोई ना कोई ब्राउज़र सबसे पहले आप अपने सिस्टम में ओपन करते हैं। उसी तरीके से ये ब्राउज़र होता है। मोज़िला ब्राउज़र, इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र, ओपेरा ब्राउज़र, ये सब ब्राउज़र्स होते हैं। तो आगे और भी आपको क्लियर हो जाएगा, इसमें डाउट मत रखिए। आगे मैं और जब प्रोग्राम करके आपको दिखाऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से नोटपैड और इंटरनेट ब्राउज़र का यूज़ करके आप बहुत HTML के पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। हम स्टेप टू क्रिएट वेब पेजेस यूजिंग एडिटर्स। सबसे पहले क्या स्टेप होता है, आप स्टार्ट में जब क्लिक करते हैं, ऑल प्रोग्राम में जाते हैं तो वहाँ आपको एसेसरीज में नोटपैड मिलता है। ये बेसिक है, ये शायद सबको ही पता होता है। आप जब नोटपैड ओपन कर लेंगे तो एक सिंपल सा HTML डॉक्यूमेंट से, ये पहला स्टेप है। देखिए, पहले स्टेप में आपको एक सिंपल सा प्रोग्राम बना के देखना है। जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लगता है, आप खुद ही इसमें बहुत सारे चेंजेस करते हैं और बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो सबसे पहले नोटपैड ओपन करना है, उसमें हमें HTML का जो हमारी कोडिंग है वो हमें लिखनी है। उसके बाद हमें फ़ाइल को सेव करना है और लोकेशन भी सिलेक्ट करनी है, कहाँ अपने प्रोग्राम को सेव करना चाहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है, किसी भी HTML प्रोग्राम को सेव करने के टाइम पे आप उसका एक्सटेंशन .html से सेव करें। अगर आपने .html भूल जाते हैं या नहीं करते हैं तो वो कभी भी वेब पेज के रूप में सेव नहीं होता है। तो ये ध्यान रखिए, जब भी आप कोडिंग करिए उसको हमेशा .html, जो भी आपका फाइल नेम तो आप कोई भी दे सकते हैं। सपोज़ मैंने कोई फाइल बनाई, मैंने उसका नाम ABC दिया और .html लगाना, एक्सटेंशन बहुत ज़रूरी है, तभी वो एज अ वेब पेज के रूप में सेव होती है। उसके बाद हम उसे वेब ब्राउज़र में खोलते हैं तो एज इट इज़ जो आपने प्रोग्राम बनाया होगा उसका एक वेब पेज क्रिएट हो जाए। चलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। किसी भी डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर देखिए किस तरीके से होता है। सबसे पहले हम HTML लिखते हैं, ये टैग्स हैं, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे।
पूरे जितनी भी HTML प्रोग्रामिंग होती है पूरी टैग बेस्ड होती है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे HTML टैग, उसमें उसके बाद आता है हेड। देखिए ये पूरा एक सेट स्ट्रक्चर है, हर प्रोग्राम का एक स्ट्रक्चर होता है, अगर आप उसको उसी तरीके से लिखेंगे तो ही वो प्रोग्राम रन करता है। सेम वे HTML में भी यही होता है। HTML लिखने के बाद आपको हेड लिखना है, फिर आपको टाइटल लिखना है, और हेड के बीच में आपको टाइटल मिलता है। टाइटल में आप जो भी लिखेंगे वो आपके वेब पेज के टाइटल बार में, जो ऊपर टाइटल बार होता है उसमें शो होता है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं HTML प्रोग्राम की तरफ। हमारा फर्स्ट टैग्स के बारे में, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसके बिना तो आप प्रोग्राम बना ही नहीं सकते हैं। ये HTML देखिए टैग बेस्ड लैंग्वेज होती है। टैग क्या होता है? एक पीस ऑफ कोड होता है, आप समझ लीजिए एक प्रोग्राम की तरह होता है, एक कोड होता है जो इंटरप्रेट करते हैं वेब ब्राउज़र के थ्रू। वेब ब्राउज़र जिसे इंटरप्रेट करता है मीन्स उसके कन्वर्ट करता है एक वेब पेज क्रिएट करने में। अब कंप्लीट टैग जो होता है वो एक ओपनिंग होता है और एक क्लोजिंग टैग होता है। उसमें ओपनिंग टैग जो आपको मैंने पीछे भी अपने प्रोग्राम में बताया, जिसे बोल्ड मैंने यूज़ करा स्टार्टिंग में, और बोल्ड का क्लोजिंग टैग था। क्लोजिंग टैग हमेशा ये बैकस्लैश से ही क्लोज होता है। टैग नेम, और टैग नेम पहला आप यहाँ लिखेंगे, उसके बीच में आप कंटेंट लिखेंगे जैसे हमने अभी प्रोग्राम में आपको बताया, और फिर उसके बाद आप यहाँ पे टैग क्लोज कर देंगे। देखिए HTML जो होती है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं है। केस सेंसिटिव का मीन्स होता है कि आप चाहे कैपिटल लेटर यूज़ करिए चाहे आप स्मॉल लेटर यूज़ करिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं TAG टैग स्मॉल लिख दूँ या TAG टैग कैपिटल लिख दूँ तो उसका मीन्स भी सेम है। जैसे मैंने बोल्ड लिखा, अगर मुझे बोल्ड लिखना है, किसी लाइन को बोल्ड में देना है, तो चाहे मैं बोल्ड स्मॉल दूँ चाहे कैपिटल दूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। HTML टैग्स के बारे में 2 टाइप्स के टैग्स होते हैं, एक कंटेनर और एक एम्प्टी। कंटेनर टैग वो होते हैं जिसका स्टार्टिंग टैग होगा और एक एंडिंग टैग होगा, जिसके बीच में आप जो भी डेटा लिखेंगे वो टैग के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और इसका स्टार्टिंग होगा और क्लोजिंग। देखिए दोनों है, इसमें स्टार्टिंग भी है और क्लोजिंग है। क्लोजिंग मैंने बैकस्लैश से क्लोज किया है, स्टार्टिंग सिंपल है। और नेक्स्ट होता है एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग का कोई भी एंडिंग टैग नहीं होता, इसका सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग टैग होता है। आगे हम बहुत सारे HTML के टैग्स, बहुत मज़ा आने वाला है आपको आगे जब हम प्रोग्राम शुरू करेंगे, तो आप बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। इसमें IMG टैग, PR टैग, ब्रेकिंग लाइन, नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए IMG टैग, इमेजेस के लिए, तो ये सारे टैग आप यूज़ करेंगे। हेड टैग्स, देखिए हेड टैग्स होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था H1 जो उसमें यूज़ किया था। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स होते हैं, लिंक टैग्स होते हैं, लिस्ट टैग्स होते हैं, टेबल टैग्स होते हैं, फ्रंट टैग्स होते हैं, तो फॉर्म टैग्स होते हैं, स्क्रिप्टिंग होते हैं, इमेज एंड ऑब्जेक्ट टैग होते हैं। बहुत सारे टैग हैं जिसे 1 बाय 1 हम कवर करेंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं कवर नहीं कर पाऊँगी, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इस वीडियो में हम सिंपल टैग कवर करेंगे और एक प्रोग्राम मैं आपको बना के दिखाऊंगी, तो वो सारे टैग आप यूज़ कर के प्रोग्राम को प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम अपने टैग यूज्ड इन HTML हेडिंग टैग के बारे में। हेडिंग टैग जो होता है वो H1 से H6 तक होता है। मींस आप H1 जो है सबसे बड़ी हेडिंग होगी, सबसे ज़्यादा बड़ा साइज़ की हेडिंग होगी। H2 उससे छोटी हेडिंग होगी। देखिए इसमें पिक्चर में भी ध्यान से देखिए, जो H1 के अंदर मैंने दिया है वो सबसे बड़ी हेडिंग है। फिर अगर मुझे थोड़ा कम साइज़ में हेडिंग चाहिए, हाई साइज़ मुझे अपने हेडिंग का कम चाहिए, तो मैं H2 यूज़ करूँगी। तो H2 में देखिए हेडिंग का साइज़ चेंज हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। सेम वे व्हेन आई यूज़ H3, तो साइज़ ऑल्सो चेंज इनटू डिक्रीजिंग, साइज़ डिक्रीजिंग 1 बाय 1। तो H1 इज़ सबसे बड़ा साइज़ जो आप लेना चाहते हैं हेडिंग का, वो H1 लीजिए, और उससे कम लेना चाहते हैं तो H2, उसके कम H3। तो इस तरीके से ये H1 से लेकर H6 तक 6 हेडिंग टैग्स आपको मिल जाते हैं। जब हम देखिए कंफ्यूज मत हुए, अगर आपको कोई भी चीज़ कंफ्यूजिंग लग रही है, तो जब हम प्रोग्राम करना स्टार्ट करेंगे, जब हम प्रोग्राम करेंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर। ये इसका एट्रीब्यूट कहलाता है। इसमें क्या होगा? अलाइन सेंटर, मीन्स अगर मैं अपने पैराग्राफ को सेंटर में अलाइन करना चाहती हूँ तो ये सेंटर में आएगा। अगर मैं अपने पैराग्राफ को राइट अलाइन करना चाहती हूँ तो ये राइट में जाएगा। अगर लेफ़्ट करना चाहती हूँ तो लेफ़्ट में। अगर मैं अपने पैराग्राफ को जस्टिफाई, मीन्स कि दोनों तरफ से लेफ़्ट से भी और राइट से भी मार्जिन लेके उसे शो करना चाहती हूँ, तो इस तरीके से वो शो होगा। तो ये जैसे आपने वर्ड में भी अगर आपने यूज़ किया होगा, तो वर्ड में भी देखा होगा आपने कि वहाँ पे भी ऑप्शन होते हैं, सेंटर, राइट, लेफ़्ट, जस्टिफाई। सेम वे वैसे ही ऑप्शन है। इसमें हमें एज अ टैग के अंदर अलाइनमेंट करके शो करना पड़ता है।
फॉन्ट स्टाइल टैग के। फॉन्ट स्टाइल टैग्स कौन से होते हैं जिससे हम अपने फॉन्ट में चेंजेस कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है बोल्ड टैग, बी टैग से स्टार्ट होता है और ये बी टैग स्लैश बैकस्लैश से ये क्लोज होता है। जैसे आई एम अ वंडरफुल वुमेन, आई एम वंडरफुल मॉम, तो मैं इसे बोल्ड लेटर्स में लिखना चाहती हूँ, तो मैं उसके लिए यहाँ पे देखिए बोल्ड स्टार्ट करूँगी और बोल्ड क्लोज कर दूँगी, तो इससे ये बोल्ड लेटर्स में आ जाएगा। इटैलिक में भी सेम ऐसा ही है, आई से मैंने स्टार्ट किया आई एम अ वंडरफुल मॉम और इटैलिक से क्लोज किया तो ये इटैलिक में चेंज हो गया। सेम वे अंडरलाइन में, जब आप प्रोग्राम में करेंगे तो आपको इस तरीके से लिखना होगा कि यू अंडरलाइन से स्टार्ट, यू से क्लोज। चलिए आगे। हाँ, मैंने लिखा आई रिस्पेक्ट एंड देन फॉन्ट फेस वर्दाना, मैंने फॉन्ट फेस दिया और मेरा बॉडी और HTML कर। देखिए आई रिस्पेक्ट तो सिंपल आएगा, लेकिन मैंने फॉन्ट फेस में वर्दाना दिया, यानी माई आइडियल को मैंने वर्दाना फेस दिया है, फॉन्ट फेस उसका चेंज किया है, तो वो देखिए चेंज होकर माई आइडियल चेंज होकर आया और आई रिस्पेक्ट सिंपल आया जैसे मैंने लिखा था। फॉन्ट साइज एंड कलर, फॉन्ट साइज डायरेक्टली यहाँ से पढ़ते हैं। फॉन्ट साइज 1 से 7 तक होता है, जैसे हमने हेडिंग्स 1 से 6 तक दी है, तो इसी तरीके से फॉन्ट्स के साइज भी हम चेंज कर सकते हैं। कलर्स, मैं रेड, सपोज मुझे अपने फॉन्ट का कलर चेंज करना है, मैंने जो लिखा है उसमें कलर चेंज करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं सिंपल लिखूँगी फॉन्ट कलर इज इक्वल्स टू रेड और साइज इज इक्वल्स टू 3। तो इस टाइप से मैं अपना फॉन्ट में, अगर फॉन्ट में ऐसे टैग बॉडी के बाद देखूंगी तो जितना भी आप देखिए इस ये लाइन अगर मैंने लिख दी है तो जितने भी इसके अंदर फॉन्ट आएंगे वो सब रेड कलर्स में हो जाएंगे। तो वेलकम टू माय वर्ल्ड, वी विल रॉक यू, लेट्स लर्न विद मी, ये सब होगा रेड कलर में, उनका साइज होगा 3। अब प्रोग्राम जब हम करेंगे तो आपको देन चेंजिंग द बैकग्राउंड कलर, देखिए आप बैकग्राउंड, ये भी बैकग्राउंड भी आप चेंज कर सकते हैं अपने वेब पेज का। उसके लिए सिंपली आपको बॉडी के अंदर, देखिए ये एक बॉडी का एट्रीब्यूट है, ये बातें भी हमें ध्यान रखनी है। जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे ना तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिकली आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा। अब मैं एक वेब पेज बनाना चाहती हूँ जिसका मैं कलर रेड देना चाहती हूँ, जिसका बैकग्राउंड मैं चाहती हूँ रेड कलर का हो, तो मैं बॉडी टैग के अंदर BG कलर, ये भी एक एट्रीब्यूट होता है, BG कलर दूंगी और इक्वल्स टू सपोज रेड, जो भी आप कलर देना चाहते हैं दे सकते हैं, और जो भी आप फॉन्ट लिखेंगे वो उसमें प्रिंट होके आ जाएगा। इसी तरीके से आप सपोज मैंने BG कलर रेड दिया और मैं फॉन्ट कलर चेंज करना चाहती हूँ, तो मैं इसके नीचे फॉन्ट कलर इज इक्वल्स टू लिख सकती हूँ। अब नेक्स्ट चलते हैं चेंजिंग द पेज मार्जिन। पेज मार्जिन भी आप चेंज कर सकते हैं। आप सपोज आपने मार्जिन को 2 ही तरीके से हम चेंज कर सकते हैं, लेफ़्ट से और टॉप से। आपने सपोज एक प्रोग्राम बनाया जिसमें आपने बैकग्राउंड कलर रेड दिया और अब आप चाहते हैं लेफ़्ट मार्जिन 60 हो और टॉप मार्जिन 40 हो, तो इस तरीके से आप मार्जिन भी चेंज कर सकते हैं। जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो हम ये सारे टैग्स और सारे एट्रीब्यूट्स यूज़ करेंगे जिससे आपको ये अच्छे से क्लियर हो। नेक्स्ट है कुछ और टैग्स हैं, जैसे सेंटर टैग है, कोई भी टेक्स्ट आप लिख रहे हो उसे आप सेंटर में लिखना चाहते हो तो सिंपली सेंटर एंड जो भी आपका स्पीच में टेक्स्ट है और सेंटर को क्लोज करिए, ये टैग आप उसमें यूज़ कर देंगे तो वो अपने आप ही सेंटर में आ जाएगा। नेक्स्ट है BR टैग, इट ब्रेक्स द लाइन। अब आप सपोज आप कुछ आपने लिखा है, लेकिन अगर आपने एक लाइन्स लिख दी, सपोज आपने 4 और 5 लाइन्स लिख दी विदाउट ब्रेक, तो वो लाइंस क्या होगा, एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएगी। वो नेक्स्ट में सपोज आप चाहते हैं कि वो 4 लाइंस जो है सेपरेट हो के फर्स्ट लाइन देन सेकंड देन थर्ड देन फोर्थ इस टाइप से आए, तो आपको BR टैग यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। ये एक ब्रेक टैग होता है जो लाइंस को ब्रेक करने के लिए यूज़ करा जाता है। ये हॉरिजॉन्टल टैग होता है। नेक्स्ट HR टैग, When you want to use the horizontal line, जब आप अपने वेब पेज में हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ करना चाहते हैं देन आप HR टैग यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है मार्क्यू टैग। ये मार्क्यू टैग होता है जो एक मूविंग टेक्स्ट, सपोज आप चाहते हैं कि आपका जो टेक्स्ट आपने लिखा है वो मूविंग फॉर्म में इधर से उधर मूव करता रहे, तो आप कौन सा टैग यूज़ करेंगे, मार्क्यू टैग। ये सब टैग हम यूज़ करेंगे जब अपने प्रोग्राम में, तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। सो हेलो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक प्रोग्राम करके दिखाऊंगी। अपने HTML का फर्स्ट प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले मेरा टाइम वेस्ट करिए, आप शुरू करिए नोटपैड। तो आप यहाँ पे नोटपैड लिखिए,
नोटपैड को ओपन करना है। सबसे पहला स्टेप यही होता है। अब इस नोटपैड में मुझे प्रोग्राम स्टार्ट करना है। चलिए फर्स्ट प्रोग्राम जो मैंने आपको वीडियो में बताया था वही वाला प्रोग्राम लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे HTML। HTML के बाद हम लिखेंगे हेड। यस, हेड के बाद हेड के इसमें टाइटल आएगा, ताकि जो मेरे टाइटल बार में शो होगा। मैं टाइटल में लिख रही हूँ द फर्स्ट प्रोग्राम। ओके, और मैं इसे टाइटल बार को क्लोज कर रही हूँ। टाइटल बार मेरा क्लोज हो गया और इसके बाद मेरा हेड क्लोज हो गया। ओके फाइन। अब मैंने आपको बताया था टाइटल और हेड देने के बाद जो मेन हमारा प्रोग्राम आता है वो आता है बॉडी टैग के अंदर। बॉडी टैग स्टार्ट किया है और मैंने आपको बताया था सबसे पहले हेडिंग मैंने हेडिंग के लिए H1 यूज़ किया था। अभी क्लियर आज हो जाएगा आपको जब आउटपुट आप देखेंगे। इसमें वेलकम टू माय वर्ल्ड, राइट। और H1 को मैं यहाँ क्लोज कर रही हूँ, सॉरी H1 और HI, इस H1 को मैं क्लोज कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं बोल्ड लेटर्स में लिखना चाहती हूँ वी विल रॉक यू, फाइन। और मैं इसे बोल्ड को भी क्लोज कर दूँगी। मैंने क्लोज इसलिए किया है ताकि मैं चाहती हूँ सिर्फ यही लाइन बोल्ड में आए। जो नेक्स्ट लाइन में लिखने जा रही हूँ वो मैं चाहती हूँ वो इटैलिक फॉन्ट में आए, तो वो है लेट्स। मैं सेम प्रोग्राम आपको बता रही हूँ जो मैंने आपको बताया था, जिसका मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, वेट, ताकि आपको कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। नाउ इटैलिक टैग मेरा यहाँ क्लोज हो गया। अब हम क्लोज कर देते हैं, ये हमारा प्रोग्राम है। अब मैं यहाँ पे बॉडी टैग को क्लोज कर रही हूँ और लास्ट में मैं क्लोज करूँगी HTML, फाइन। ये कोडिंग हो गई, ये आपको समझ आ गया होगा जो मैंने आपको पीछे भी एक्सप्लेन किया था। ठीक है, बॉडी स्टार्ट हुई, बॉडी क्लोज हुई, यहाँ पे हेड क्लोज हो गया, टाइटल HTML। अब सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है सेव करने का। अब मैं अपने प्रोग्राम को मैं चाहती हूँ मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रही हूँ। आप जहाँ लोकेशन चाहते हैं वो दीजिए, और मैं चाह रही हूँ मैं इसको सेव करने वाली हूँ फर्स्ट डॉट, अब ये इंपॉर्टेंट है HTML से सेव करना बिल्कुल ना भूलिए। इसे सेव कर दीजिए। अब मैं इसे मिनिमाइज़ कर रही हूँ। देखिए मैंने अपनी डेस्कटॉप पे इसको सेव किया है, ये रहा मेरा। मैं इस पर राइट क्लिक करूँगी और इसे ओपन करूँगी इंटरनेट एक्सप्लोरर में। अब ये देखिए मेरा प्रोग्राम आ गया। हमने लिखा था वेलकम टू माय वर्ल्ड, वी विल रॉक यू ऑन लेट्स लर्न विद मी। ओके, ये हमारा प्रोग्राम आ गया। अब साइड में मैंने कोडिंग खोली हुई है। अब मैं आपने ध्यान दिया होगा इस प्रोग्राम में ये दोनों लाइन्स मैंने पहली लाइन और दूसरी लाइन में चाहती हूँ नेक्स्ट में, लेट्स लर्न विद मी मैं नेक्स्ट लाइन में चाहती हूँ, लेकिन ये उसी लाइन में आ गया। ये इसलिए आ गया क्योंकि जब तक आप BR टैग यूज़ नहीं करेंगे तब तक ये प्रॉब्लम होती रहेगी। तो आप यहाँ पे BR टैग मैंने आपको बताया था ब्रेकिंग लाइन के लिए, ताकि ये लाइन ब्रेक हो जाए, ये नेक्स्ट लाइन में चला जाए। अब इसको आप Ctrl+S करके ये यहाँ से फाइल में जाके सेव करिए और फिर से आप अपने प्रोग्राम में जाके उसको रिफ्रेश करें। अब इस देखिए इस तरीके से आप ऐसे इंटरनेट एक्सप्लोरर में मिनिमाइज़ कर लीजिए, उसको बार बार क्लोज मत करिए और अपने प्रोग्राम में ऐसे चेंजेस करते रहिए। अब इतना आपको समझ आ गया। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था पैराग्राफ अलाइनमेंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ इंसर्ट करने वाली हूँ। ये P टैग मैंने यूज़ करा है और कोई भी आप पैराग्राफ ले लीजिए, कोई मैटर नहीं करता है। मैंने एक पैराग्राफ पहले से लेके रखा हुआ है, सेव करके रखा हुआ है, तो मैं इसे यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ और यहाँ पे पैराग्राफ क्लोज कर देती हूँ तो, और Ctrl+S कर देती हूँ और फिर से मैं इसको रिफ़्रेश करके अपने पेज में देखती हूँ। देखिए इस टाइप से मेरा पैराग्राफ आया। मैंने आपको बताया था कि इसमें आप अलाइनमेंट भी कर सकते हैं। सपोज़ मैं चाहती हूँ कि मेरा जो पैराग्राफ है वो सेंटर अलाइनमेंट में हो, वो सेंटर में आए, तो मैं इसको अलाइनमेंट सेंटर दे देती हूँ। इसको थोड़ा सा ठीक कर देती हूँ। मैंने सेंटर में दिया, फिर से मैंने इसको सेव किया और मैं अपने प्रोग्राम में गई और मैंने प्रोग्राम को रिफ्रेश किया। देखिए सेंटर में आ गया। देख रहे हैं आप क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, जो भी आप जिस हिसाब से चेंज करेंगे। उसके बाद मैं आपको थोड़ा जल्दी बता रही हूँ, आप आराम से पॉज करके इसे घर में प्रैक्टिस भी करिए। अब मैंने आपको बताया था क्या क्या चेंजेस होते हैं, फॉन्ट कलर, फॉन्ट फेस। सपोज़ मैं चाहती हूँ कि मेरा ये तो हेडिंग है, हेडिंग में भी चेंजेस मैं आपको बता दूँ। सपोज़ मैंने ये H1 लिखा हुआ है, अब इसमें कैसे डिफ्रेंशिएट आप करेंगे,
हेडिंग एलिमेंट है नेक्स्ट लाइन में, इसे मैं सेम लिख रही हूँ, लेकिन मैं इसमें दे रही हूँ H3, 2 या 3 आप जो भी दे सकते हैं। मैं आपको सिर्फ डिफरेंस बताने के लिए इसको इस तरीके से कर रही हूँ। जब मैं प्रोग्राम में गई, मैंने उसे रिफ्रेश किया, तो ये देखिए मेरे तो जो मैंने हेडिंग्स दी थी उसमें साइज़ में कितना डिफरेंस है। ठीक है, ऊपर H1 था, ये H3 है, तो ये डिफरेंस होता है हमारे साइड में। अब चलिए फिर से प्रोग्राम में ये लाइन में हटा देती हूँ H3 वाली। अब H1, अब इसके बाद जो है बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक सब हो गया। अब फॉन्ट फेस मैं आपको बताना चाहती हूँ। सपोज आप चाहते हो कि आपके फॉन्ट का फेस, फॉन्ट फेस क्या होता है, मैं अभी आपको समझाती हूँ। यहाँ जाइए आप ऊपर फॉर्मेट में, ये देखिए फॉन्ट, और ये आपको इतने सारे फॉन्ट दिख रहे हैं, तो इसमें से कोई भी चूज़ कर लीजिए। सपोज मैंने चूज़ करा एल्गेरियन, इसे Ctrl+C करके यहाँ पे कॉपी मैंने कर लिया, इसको क्लोज कर दीजिए और फिर से आप इसके बीच में रखिए कर्सर और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। और ये फॉन्ट फेस, जहाँ तक आप फॉन्ट को क्लोज करेंगे वहाँ तक ये एल्गेरियन सेव करते हैं। और मैं इसको रिफ़्रेश कर देती हूँ। जब हम रिफ़्रेश कर देंगे, देखिए कलर चेंज हो गया आपके फ़ॉन्ट का। इसी तरीके से आप अपने फ़ॉन्ट जहाँ पे कलर चेंज करना चाहते हैं वहाँ से फ़ॉन्ट कलर और साइज़ स्टार्ट करिए, अपना टैग लगाइए और उसके बीच में और लास्ट में टैग को क्लोज कर दीजिए। अब एक और मैंने आपको टैग बताया था, वो है मार्क्यू टैग। सपोज़ मैं यहाँ पे चाहती हूँ MARQUE, मार्क्यू, इसी को मैं कॉपी कर देती हूँ Ctrl+C। मैं चाहती हूँ जो मेरी ये वाली लाइन आए, कौन सी आई है, ये वी विल रॉक यू, ये क्या है, मूविंग फॉर्म में आए। ठीक है, तो मैं इसको सेव कर दिया और मैं इसको दोबारा से रिफ्रेश कर दिया। अब देखिए क्या होता है चेंजेस, ये इस टाइप से। तो ये मेरा मूवमेंट हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करके जा रही है। फाइन। अब और क्या चेंजेस रह गए, बैकग्राउंड कलर। अब ये बॉडी है, बॉडी में मैं कैसे बैकग्राउंड कलर BG कलर से आप चेंज करते हैं, और वो एक एट्रीब्यूट है किसका, बॉडी टैग का। आप ये बात ध्यान रखिए कि आपको बॉडी कलर में ही चेंज करना है। एक मैंने बैकग्राउंड कलर आपको बताया था और एक मैंने आपको बताया था टॉप मार्जिन। टॉप मार्जिन आप मैं 60 दे रही हूँ, और मैंने आपको बताया था लेफ़्ट मार्जिन मैं आपको दे रही हूँ 50 इक्वल्स टू, मैं भूल गई, इक्वल्स टू। और इसको मैंने फाइल को फिर से सेव करा, और मैं जब रिफ़्रेश करने गई हूँ तो मैंने इसे रिफ्रेश कर, देखिए बैकग्राउंड कलर पिंक, और यहाँ से मार्जिन देखिए आपने जो मार्जिन वो चेंज हुआ, मार्क्यू टैग वर्क कर रहा है, हर चीज़ आपकी बहुत प्रॉपरली वर्क कर रही है। जो भी चेंजेस आप करेंगे अपने अकॉर्डिंग, आप किसी, अभी मैंने तो सिंपल सा एक वेब पेज बना के आपको दिखा रही हूँ। और एक लास्ट टैग बचा है, वो है HR टैग। ठीक है, सपोज मैं चाहती हूँ कि मेरे इससे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट हो जाए, मैं सिंपल सिर्फ HR लिखूँगी यहाँ पे, जहाँ से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रिएट करना चाहती हूँ। मैंने इसको सेव किया, मैं अपने पेज को रिफ्रेश किया, ये देखिए। ठीक है, तो आई थिंक आपको सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं, काफ़ी कुछ मैंने आपको अच्छे से बता दिए। तो थैंक यू सो मच, और मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि मैं ऐसे ही आपको अच्छे से समझाती रहूं और अच्छे से आपको डिटेल बताती रहूं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने HTML पेज में बहुत सारी चीज़ें इंसर्ट करके और आपको टैग्स यूज़ करके बताऊंगी। थैंक यू वेरी मच।